भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में जानकारी लेंगे। निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं और उन्हें किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। चलिए हम लोग देखते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आता है निजी क्षेत्र के पुराने बैंक और निजी क्षेत्र के नए बैंक। निजी क्षेत्र के पुराने बैंक से आशय है वैसे बैंक जो 1993 के पहले से भारत में संचालित हो रहे थे और जो निजी क्षेत्र के बैंक 1993 के बाद से संचालित हो रहे हैं उन्हें निजी क्षेत्र के नए बैंक के रूप में हम लोग जानते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक भारत में निगमित ऐसे बैंक हैं जिनके शेयर जनता के पास है। ऐसे बैंकों की बड़ी संख्या पुरानी पीढ़ी के ऐसे निजी बैंकों की है जिनके तुलन पत्र का आकार छोटा, क्षेत्रीय परिचालन, प्रबंधन और व्यावसायिक गतिविधियों की परंपरागत शैली है। निजी क्षेत्र के बैंकों की अन्य श्रेणी 1993 के बाद निगमित नई पीढ़ी के बैंकों की है। ऐसे बैंक बेहतर रूप से पंजीकृत, प्रौद्योगिकी संचालित, कारोबार विकास में आक्रामक और उनकी कार्यशैली भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की तुलनीय है। ये बैंक अनेक प्रकार के सुपुर्दगी चैनलों का उपयोग करते हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के कई नए बैंक शुरू हुए थे लेकिन उनका आपस में भी विलय होने के कारण आज केवल 5 बैंक ही परिचालित हैं। वर्ष 2014 में 2 और बैंकों यथा IDFC बैंक और बंधन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस प्रदान किया था। अब हम बात करते हैं विदेशी बैंक। विदेशी बैंक विदेश में निगमित बैंक हैं परंतु इनको भारत में उनकी भारतीय शाखाओं के जरिए बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिजर्व बैंक ने लाइसेंस मंजूर किया है। भारत में परिचालित अनेक विदेशी बैंक हैं। उनका शाखा नेटवर्क अपेक्षाकृत कम है और उनमें अधिकांश महानगरीय शहरों और राज्यों की राजधानियों में परिचालित है। उनके परिचालन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है और उनके कारोबार का बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय, निर्यात, वित्त और व्यापारी बैंकिंग आदि का है। अब हम बात करते हैं स्थानीय क्षेत्र के बैंक। ये ऐसे बैंक हैं जिनको निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है। ये कम पूंजी पर परिचालित करते हैं और ये वाणिज्यिक बैंकों की सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। आज के दिन में देश में केवल 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं। अगला जो बैंक हम बात करने जा रहे हैं उसे भुगतान बैंक बोलते हैं। भुगतान बैंक व्यक्तियों, लघु कारोबारियों और अन्य संस्थाओं से मांग जमा राशि जैसे चालू जमा राशियां और बचत बैंक जमा राशियां स्वीकार करते हैं, लेकिन इनके लिए प्रति ग्राहक उच्चतम सीमा 1 लाख रुपये है। ग्राहकों को उनके बचत खाते शेष पर ब्याज मिलता है। वे विप्रेषण मतलब रेमिटेंस स्वीकार कर एवं प्रेषित कर सकते हैं। भुगतान बैंक को उपयोगिता बिल भुगतान करने का कार्य करने की अनुमति है और म्यूचुअल फंड, बीमा एवं पेंशन योजनाओं का वितरण कर सकते हैं। वे ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं।
भुगतान बैंक सरकारी प्रतिभूतियों और बैंक जमा राशियों में धनराशि रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लघु वित्त बैंक। असल में लघु वित्त बैंक जमा राशि स्वीकार करने, ऋण देने के कार्य दोनों ही मामले में वाणिज्यिक बैंक के छोटे रूप हैं। उनके लिए यह आवश्यक है कि अपने ऋणों का कम से कम 75% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं को दें, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में लेंड करें, और उनके ऋणों का कम से कम 50% हिस्सा 25 लाख रुपए से कम ऋण के होने चाहिए। लघु वित्त बैंक मौजूदा बैंकों से अलग हैं क्योंकि उन्हें लघु व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, कृषकों और प्रवासी कार्यबल के ऋण एवं रेमिटेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों की सेवा करनी है। लघु वित्त बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बोला जाता है और भुगतान बैंक को पेमेंट बैंक भी बोलते हैं। एक और दूसरे बैंक की यहाँ हम चर्चा करेंगे जिसे सहकारी बैंक बोलते हैं। सहकारी बैंक राज्य सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होते हैं। उनका मुख्य विनियामक राज्य सरकार अथवा एक से अधिक राज्य में परिचालित सहकारी बैंकों के मामले में केंद्र सरकार है। सहकारी बैंकों का संगठनात्मक ढांचा और प्रबंधकीय गठन सहकारी सिद्धांतों पर आधारित है। सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में सहकारी बैंकों का तुलन पत्र बहुत छोटा होता है। सभी सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा हासिल नहीं है। सहकारी बैंक अपनी शाखाओं और समितियों के जरिए कार्य करते हैं। समितियां बैंक नहीं हैं, हालांकि उनमें से कुछ सभी प्रकार की जमा राशियां स्वीकार करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको निजी क्षेत्र के बैंकों की पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।